मराठवाड़ा के नेता और बीजेपी विधायक संजय केणीकर ने एमके न्यूज के से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक परंपरा कायम रखने के लिए शक्तिपीठ महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। लोगों की सुविधाओं के लिए काम हो रहा है। मराठवाड़ा में विकास की गंगा बहेगी। हमारे साथ भाजपा के विधायक संजय केणीकर जी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? शक्तिपीठ महामार्ग जो है मराठवाड़ा में से जा रहा है, लाखों जो किसान हैं वो रास्ते पर उतरे हैं। क्या कहना चाहिए? आप मराठवाड़ा के नेता हैं। सही तो ये धार्मिक और सामाजिक मुद्दाओं को लेकर हमारे देश में धार्मिकता की एक परंपरा है और उस देव दर्शन के लिए और सही तो सोई सुविधा उस मामले में सही मिलना चाहिए। इसलिए एक शक्तिपीठ का मार्ग जो सही पैमाने पर देखा जाए तो सबकी सुविधा के लिए बनाया गया है। निश्चित स्वरूप से वो मार्ग होने वाला है और उस मार्ग से सभी की विकास की और सभी धार्मिकता मंदिरों की जाने की व्यवस्था, विकास की व्यवस्था महाराष्ट्र की उसमें से होने वाली है। निश्चित स्वरूप से किसान को राजकीय दृष्टिकोण से उनको प्रेरित किया गया है और ये सही तो ये विकास के लिए है और विकास के लिए ये काम चल रहा है, वो आबादित काम चालू रहने वाला है। छत्रपति संभाजी नगर में जिस तरह का अतिक्रमण हटाओ मुहिम जो है महापालिका में हाथ में ली गई, जिसके तहत हजारों जो कई झुग्गी झोपड़ियां हैं वो तोड़ी गई और लोगों का गुस्सा भी उमड़ पड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, जो भी अतिक्रमण छत्रपति संभाजी नगर में चालू है, ये अतिक्रमण हटाओ पथाओ निश्चित स्वरूप से अपराधों के लिए है, निरापराधों के लिए नहीं है। और जहाँ भी अवैध धंधे पलते थे, जहाँ भी अवैध धंधे की चलन थी, जहाँ भी अवैध धंधे और नशे के अड्डे थे, उनको सबको उखाड़ा जा रहा है। उसी लाइन में से कोई अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण अगर प्रमाणाधारक है तो उसी को हाथ नहीं लगाया जा रहा है। जो लेकिन अतिक्रमण कौन करता है? 70% तो अपराधी है अतिक्रमण करने में। तो निश्चित स्वरूप से मैं ये बोलता हूँ, जो भी इस महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 55,000 कोटी का निधि, इस निधि बोलते गुंतवणूक परकीय गुंतवणूक व्यवसाय के लिए जो औद्योगिकीकरण के लिए किया है, उस औद्योगिकीकरण की जो गुंतवणूक है वो परस्पर निकल ना जाए, इसलिए इस शहर का सौंदर्य और अतिक्रमित बाधित व्यवस्था को नींव बिठाने के लिए ये काम जारी है। इसी सरकार ने कुछ दिन पहले जो अतिक्रमण धारक थे या अतिक्रमण था वो रेगुलर करने की भी नोटिस निकाली थी, जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में वो अतिक्रमण नियमित नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है कि जो हाईवे को लग के 150 मीटर के अंदर कोई अतिक्रमण नहीं चाहिए, कोई बांधकाम नहीं चाहिए, उसी को लेके ये जो जालना रोड है, ये हाईवे है, ये विमानतल के पास का रोड है, वहाँ जो सर्विस रोड पर जिन्होंने अतिक्रमण किया था वही अतिक्रमण निकाले जा रहे हैं, किसी झुग्गी झोपड़ी को हाथ नहीं लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये भी कहा था कि अगर शक्तिपीठ महामार्ग वहाँ से बनता है तो मराठवाड़ा का जो दुर्भिक्ष है वो कम हो जाएगा। क्या लगता है हाईवे बनने से वहाँ की जो पानी की दिक्कत है वो कम हो जाएगी? सुनो बा, देश के राज्य के विकास का एक आत्मा बन चुका है। इस दड़न वड़न को अगर हम ठीक तरह से नहीं करेंगे तो विकास की बाधाएं बढ़ेंगी और विकास की बाधाएं कम करना है तो दड़न वड़न के लिए शक्तिपीठ मार्ग जरूरी है। आखिरी सवाल, बात यह है कि छत्रपति संभाजी नगर में ही पिछले सरकार के टाइम पे भी और इस सरकार में भी 2 बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की वहाँ पे बैठक हुई थी, जिसमें मराठवाड़ा के लिए स्पेशल पैकेज 4,500 करोड़ का पैकेज जाहिर किया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। आप मराठवाड़ा के नेता है, अभी तक नहीं हुआ, इस बारे में सदन में सवाल उठाएंगे? देखो, जो भी बातें विकास के बारे में मराठवाड़ा पैकेज में ली गई थी, निश्चित स्वरूप से 70% बातों को क्रियाशील किया गया है।
वाटर ग्रिड को जो रुकाया गया था उद्धव ठाकरे के सरकार में, उस वाटर ग्रिड को भी क्रियाशील किया गया है। सही तरह तो जो समृद्धि महामार्ग रुका था वो भी क्रियाशील किया गया है, और जो जो नए नए बातें मराठवाड़े के लिए दिए थे उसमें से 70% काम को क्रियाशील किया गया। ये थे हमारे साथ छत्रपति संभाजी नगर के विधायक संजय केनेकर, जिन्होंने मराठवाड़ा के जो अलग अलग प्रश्न है उस पर बातचीत की है। कैमरामैन अमोल के साथ मैं धनंजय सोलंके, MK न्यूज़, बॉम्बे।